जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के बारे में अभी एक भी बात नहीं जाने हैं। इसीलिए नहीं जाने हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में जिस सब टॉपिक का हमें ज़रूरत है, पहले उन टॉपिक को हम लोग बहुत ही सजगता और सरलता के साथ सीखने व समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति को नज़र में रखते हुए पाइथागोरस परिमेय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को जानने के लिए वर्ग और वर्गमूल जाने थे। आज हमें पाइथागोरस परिमेय सीखना है, मतलब आज हमें उस मंत्र को सीखना है जो बाबा पाइथागोरस ने दिया था। ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा नहीं, ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा नहीं। पाइथागोरस परिमेय ने जिस मंत्र को दिया था, आज उस मंत्र को आत्मसात करना है, सीखना है और उस पर अभ्यास करना है। ठीक है, अगर अभ्यास करना है, प्रश्नों का भंडार लेना है, प्रश्नों का भंडारा करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 6230177735 पर। इस नंबर पर आप 99 रुपया पेमेंट करके, फ़ोन पे करके हमसे प्रश्नों का भंडारा कर सकते हैं। मतलब ये प्रश्न का PDF ले सकते हैं। बहुत सा चैप्टर वाइज हम आपको त्रिकोणमिति में 36 चैप्टर का सीरीज बना है। एक दो नहीं, 36, मतलब टॉपिक वाइज प्रश्नों का सीरीज है। आप उसको ले सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति नहीं भाई, पूरे गणित का आप PDF लीजिएगा। चैप्टर वाइज मिलेगा, एक ही बार नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, आप बनाते चलिए, हम सिखाते जाएंगे, बनाते चलिए, देते जाएंगे। लेकिन हाँ, त्रिकोणमिति का एक ही बार में मिलेगा। फिर दूरी मतलब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति का एक ही बार में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको चैप्टर एक वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे तो एक के बार में मिलेगा। उसमें जैसे 36 चैप्टर है, जैसे इसमें 36 गो है, एक के बार में 36 मिलेगा। बना हुआ है, आप एक एक करके चैप्टर शुरू करेंगे, लेते जाइए, चैप्टर शुरू करेंगे, लेते जाइए, ताकि क्या हो कि बार बार हम आपको भेजेंगे, आप बोलिएगा भैया उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं, जिस समय टॉपिक शुरू करेंगे आपको हम भेजेंगे। बस आप हमसे जब जुड़िएगा, हम आपका नंबर को पर्सनली डायरी में भी और मोबाइल में भी रखेंगे और हम एक एक करके, जैसे हम एक रजिस्टर मेंटेन करके आपको देंगे। जैसे आपका XYZ कुछ भी नाम हो तो नाम लिखेंगे और इधर जो है ना चैप्टर लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, बहुपद, ठीक है, ये सब जितना भी चैप्टर है, प्रायिकता, ठीक है, जितना भी चैप्टर है उसमें, जैसे ये चैप्टर का नाम है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये सब स्टूडेंट का नाम है। तो ये चैप्टर दिए तो इसमें टिक लग गया, ठीक है, इस भाई को भी दिए तो लग गया, ठीक है। तो ये सब चैप्टर का नाम है और ये सब स्टूडेंट का नाम है। ये चैप्टर दिए तो सब में टिक लगा करके, किसी भी विद्यार्थी का छूटना ना चाहिए, सभी को मिलेगा एकदम बढ़िया से। और एक डाटा मेरे पास रहेगा तो हमको पता चलेगा इस भाई को हम दे दिए, इस भाई को नहीं दिए, देंगे, ठीक है। और बहुत ही ईमानदारी और सजगता के साथ देंगे। हमारे पास तो उतना बेस्ट कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा आपको कर पाएँ, लेकिन हाँ, कंटेंट को बेस्ट देंगे जिससे आप बेहतर तरीके से बना पाइएगा। और YouTube पे आकर के हम सभी कंटेंट को बताने का प्रयास करेंगे टॉपिक वाइज। अगर जहाँ आपको इसमें कोई भी असुविधा हो तो आप इसी नंबर पर अपना असुविधा को बताइएगा। जैसे मान लीजिए फलना क्वेश्चन फलना चैप्टर से आपसे नहीं बना तो आप हमको बोलिए, हम आपको एकदम वीडियो के साथ बताएंगे। या फिर अगर जहाँ बोलिएगा ना भैया थोड़ा सा डाउट है, कुछ घेर उर करके जो है ना आप भेज दीजिएगा, हम वहाँ पर बता देंगे भाई इस जगह गलती है, आप इसको जो है ना देख लीजिएगा। आप बात करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। जैसे भी दिक्कत हो वैसे कीजिएगा। आप वीडियो कॉलिंग कीजिए, ऑडियो कॉलिंग कीजिए या फिर डायरेक्ट बात कीजिए, सब तरीक़ा से आप बात कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। बस भाई हमको अपने आप को मेहनती करने के लिए ये फीस दे दीजिए, हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हैं। और एक बात बता दूँ भाई, साफ़ सुथरे शब्दों में, अगर इतना पेमेंट लिए हैं, याद रखिएगा, बूंद बूंद लौटाऊंगा, बूंद बूंद लौटा दूंगा। यही समझ लीजिए आपके पीछे 200 घंटा तक मेहनत करूंगा, सिर्फ 99 रुपये में 200 घंटा। समझ गए मेरी बात को? पूरा बुक को 200 घंटा से भी अधिक करना पड़े मेहनत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मिनिमम 200 घंटा करने का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर हम बात
कटेंगे नहीं, एकदम बेसब्री से इंतजार करके आप समझने का प्रयास कीजिए। हर एक तथ्यों को समझाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। चलिए साथियों, अब हम आप लोग को आज पाइथागोरस परिमेय के बारे में सिखाते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए हम आपको बता दिए। देखिए भाई, ये हमारा कैसा तरीका है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन एक प्रयास तो ज़रूर कर रहे हैं। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। ठीक है, तो हम मेहनत ज़रूर करेंगे। मंजिल मिलना नहीं मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा, आपके प्यार के हाथ में होगा। आप अगर जहाँ हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपका प्यार मेरे पे सदा बना रहे। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बात को हम समझते हैं। चलिए समझते हैं। आज समझेंगे पाइथा, बाबा पाइथा, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में एक बात समझने से पहले एक बात समझना होगा कि पाइथागोरस परिमेय में समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। किस त्रिभुज का बात किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का बात करने में हमको एक बात समझ में आना चाहिए, ये जो सबसे लंबी भुजा है, ये जो ढाल वाला रेखा है, एक जो ससरन पट्टी है, जिसको हम लोग फिसलन पट्टी बोल सकते हैं, जहाँ पर बच्चा अगर जाए यहाँ घुरक जाए, गुरुकुले गुरुकुले जो है ना, बच्चा गुरुकुले गुरुकुले यहाँ ही दम मारेगा। तो इसी फिसलन पट्टी को हम लोग बाबा भोलेनाथ नहीं कहेंगे, इसको हम कर्ण कहेंगे। सूर्य का पुत्र कर्ण, सूर्य का पुत्र कर्ण कहेंगे। घबराना नहीं है, एक एक बात को समझना है। और ये जो रेखा है, इसको अभी फिलहाल हम लंब कहते हैं और इसको आधार कह लेते हैं। इसको क्या कह लेते हैं? आधार। और इसको क्या कह लेते हैं? लंब। बस जब त्रिकोणमिति शुरू करेंगे तो कोण के अनुसार जब बांटेंगे तो कभी लंब तो कभी आधार होगा। ठीक है, कभी आरंभ तो कभी अंत होगा। आरंभ हुआ है तो अंत होगा, कभी लंब तो कभी आधार होगा। लेकिन याद रखिएगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा अस्थिर रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। या तो अंत हो या आरंभ हो, कर्ण परमानेंट रहेगा, कर्ण अपने आप पे अडिग रहेगा। या तो गलत हो या तो सही हो, दोस्ती तो साथ में थे, साथ में रहेंगे, वादा किए थे, वादा निभाएंगे वाला बात होगा। हमने नहीं बोला, ये कर्ण ने बोला था। किसके साथ? बोलो ना भाई, किसके साथ? शायद जहां तक हमको याद आ रहा है उसका नाम था दुर्योधन नाम होगा शायद। हाँ, दुर्योधन नाम था। कौरव का पुत्र दुर्योधन। ठीक है, पांडव का पुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कौरव का ही पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन। दोस्ती निभाया था, पता था कि गलत है लेकिन नहीं बदला, अडिग रहा। उसी प्रकार कर्ण यहां गणित में भी बोलेगा, नाय बदलेंगे तो नाय बदलेंगे, नाय बदल, हम तोरा निकालबे करबो बाहर। अच्छा, बाहर कैसे निकालेगा? अरे भाई, ना इसका मान दिया रहेगा तो निकालेंगे। मतलब ये कि कर्ण नहीं दर्शन देगा तो है वाला बाबा का फॉर्मूला लगाएंगे, ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा, प्रकट हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्रकट? कर्ण। एक बात जानता है, लंब भी बोलेगा, हम रहो मंत्र मारो तब ये हम प्रकट होकर के दर्शन देंगे। मतलब ये अगर जब लंब निकालना है, आधार निकालना है, कर्ण निकालना है, तो बाबा पाइथागोरस का मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दर्शन नहीं दे रहा है तो इसी का जाप कीजिए, ये दर्शन नहीं दे रहा है तो इसी का जाप कीजिए, ये भी दर्शन नहीं दे रहा है तो इसी का जाप कीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा नहीं, ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा से जाप करने से ना होगा तो क्या होगा? होगा वही जो बाबा पाइथागोरस ने बोला है। क्या बोला है जानते हैं? बाबा बोला, बोले बाबू बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। किसने बोला? बाबा पाइथागोरस ने बोला। क्या बोला? बाबा बोला कर्ण स्क्वायर मतलब ये कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर जाए तीनों में से कोई एक गायब हो जाए, बिला जाए, तो ये मंत्र मारना, ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा, प्रकट हो तो हो ही जाएगा।
कौन प्रकट होगा? जो बिल आएगा वही होगा, घबराना नहीं है, प्रकट जरूर होगा। काहे कि एकदम सिद्ध मंत्र बोला है, जबरदस्त मंत्र, ऐसा मंत्र बाबा साक्षात पधारेगा। ठीक है, नो डाउट समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। और एक बात बताएं, बाबा पाइथागोरस का फार्मूला जो है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक के बार में ना आएगा। बोलो काहे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई वाला प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो त्रिकोणमिति भूल जाओ। त्रिकोणमिति है यही मंत्र पे चलेगा, है पूरा का पूरा त्रिकोणमिति बोल रहे हैं हम, इसी मंत्र में समेट के दिखा देंगे। त्रिकोणमिति जो है ना इसी मंत्र पर समेटा हुआ है। चाहे कोनो फार्मूला निकालेंगे इसी से, यही फार्मूला से त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला, लगभग फार्मूला निकाल के दिखा देंगे। एक एक फार्मूला पर बात होगा, अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात होगा। बोले ना भाई 200 घंटा, ईमानदारी के साथ बोलते हैं, अगर आप त्रिकोणमिति को ही देखिएगा तो लगभग 30 घंटा पी लेगा। क्या घंटा? 30 घंटा। और इतना अगर जहाँ मेहनत किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं, तो रिजल्ट भी बोलेगा नहीं, ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट। ठीक है, बिना शिक्षा का जो है ना क्रांति नहीं तो आया था ना तो आएगा। ईमानदारी के साथ कहते हैं, क्रांति कलम से जब आए तो इतिहास बदलेगा। ठीक है, वैसे आप लोग बहुत सा समाज में खूनी रविवार, बहुत सा आंदोलन पड़े जहाँ पर लहू जो है ना लहू लुहान हुआ है, लेकिन जब कलम से क्रांति आया है तो दुनिया ने उसको सलाम ठोका है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा संविधान, ये कलम से क्रांति है। बाबा साहेब अंबेडकर कहता है, तुम खून से नहाओगे तो, खैर टॉपिक पे आते हैं, इसीलिए क्योंकि हमको अभी फिलहाल बाबा पाइथागोरस पर आना है। लेकिन ईमानदारी से याद रखिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर का ही योगदान है कि आज सभी को जो है ना समान अधिकार मिला है। ठीक है, और बाबा साहेब अंबेडकर का ही वो लिखा ग्रंथ है जिस ग्रंथ से पूरा देश अनुशासित होकर के चल रहा है। तो बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान को ना तो हम लोग भूल सकते हैं और ना ही जमाना उसको भुला सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने वो करके चला गया जिसको करने के बाद आम इंसान भी लाभान्वित है और अमीर भी लाभान्वित है। एक दूसरे से कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि वो संविधान एक ऐसा संविधान है जो गरीब को भी मजबूती देता है तो अमीर को भी जो है ना सुरक्षा देता है। तो घबराना नहीं है, बाबा साहेब का लिखा संविधान हम लोग के लिए हमेशा सुरक्षा कवच बनकर वापस आ ही जाता है, क्योंकि बहुत ही गहराई से उस संविधान को लिखा गया है। तो बातें तो बहुत ही प्रकार का बाबा साहेब अंबेडकर पे बोला जा सकता है, लेकिन अभी हम पाइथागोरस बाबा पे बोलते हैं। तो एक बात समझिए, आप यहाँ एक बात अच्छे से देखिए, पाइथागोरस परिमेय में कर्ण, लंब और आधार आया, तो यहाँ पर तो ढलान है, तो यहाँ पर समझ गए कर्ण है। लेकिन अगर जब मान लीजिए हम आपको दे दिए 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए कौन सा कर्ण होगा, तो क्या बोलिएगा? तो सीधा सीधा जैसे ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये मेरा कर्ण है, उसी प्रकार यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये मेरा कर्ण है। मतलब कर्ण का मान कितना आया बाबू? 5 आया। कर्ण का मान कितना आया बाबू? 5। अगर जहाँ 6, 7, 8 दिया जाए, वैसे ये पाइथागोरस परिमेय का नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का नियम का पालन करने का मतलब होता है भाई, अगर जहाँ इसका वर्ग इसका और इसका वर्ग के योग के बराबर है तो पाइथागोरस परिमेय पालन कर रहा है। वैसे ये कर तो नहीं रहा है, फिर भी हम आपको बोले अगर जहाँ इसमें से कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, तो सीधा सीधा बोलेगा जो सबसे बड़ा है उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो √8 जो है ना कर्ण हुआ। ठीक है, अगर जहाँ 15, 8 और 17, 15, 8 और 17 दिया जाए और पूछा जाए बताइए इसमें कौन कर्ण है, तो क्या बोलिएगा? 17। 17 क्या है? कर्ण है। ठीक है, 17 क्या है? कर्ण है। 17 क्या है? कर्ण है। और बाकी बात ये और ये, इसको आप लंब आधार कुछ भी बोलिए चलेगा, कोई दिक्कत। आप 15 को लंब बोलिए, 8 को आधार बोलिए, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा ना हम 8 का आधार बोलवा, 15 का लंब बोलवा, ठीक है। उल्टा पुल्टा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लंब या आधार बोल सकते हैं।
लेकिन ये परमानेंट कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अगर जहाँ आपको 9, 12, 15 दिया जाए तो बोलिए इसमें से कौन सा कर्ण होगा? बोलिए, कमेंट करके बोलिए तो भाई, कौन सा कर्ण होगा? 15 कर्ण होगा। कौन सा कर्ण होगा? 15 कर्ण होगा। 12, 5, 3, बोलिए इसमें से कौन सा कर्ण होगा? 12, 5, 13, कौन सा कर्ण होगा? तो 13 यहाँ कर्ण होगा। जो बड़ा होगा कर्ण होगा, बाकी बात जो बच गया वो लंब और आधार होगा। अगर जहाँ हम आपसे पूछे बाबू रे √2, √3 या √5, बोलो तो कौन कर्ण होगा? तो बोलिएगा √5 कर्ण होगा। क्या हो गया? √5 कर्ण होगा। अगर जहाँ बोले आपसे 40, 9 और 41, 40, 9 और 41, कौन कर्ण होगा? तो बोलिएगा बाबू 41 कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब और कर्ण और आधार में अगर आपको पहचानने बोला जाए ऐसे रेंडमली दे करके, तो आप बोल सकते हैं जो बड़ा है उसी को कर्ण कहते हैं। तो ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, आप पहचान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहेंगे, लेकिन हाँ, भुजा आप समकोण त्रिभुज में ऐसे भी दिख जाता है कौन सा लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो समझिए, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही सही समझ में आ ही जाएगा। अब पाइथागोरस परिमेय पर जो है ना सही तरीके से बात किया जा सकता है। जैसे हम आपको एक हिसाब देते हैं, अब भुरुम भुरुम वाला जो है ना फार्मूला लगेगा। जैसे मान लीजिए ये 5, नो सॉरी, अभी ये वाला नहीं, मान लीजिए ये मेरे पास 4 है, ये मेरा 3 है। ठीक है, और ये ABC है, तो ये सबसे लंबी भुजा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया। ये सबसे लंबी भुजा है तो इसको हम कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत? एक बात आप समझिए, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटोनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटोनियस। तो कर्ण को हाइपोटोनियस कहते हैं, तो कर्ण को हम आज शुरुवालाक्षर ले सकते हैं कि नहीं? हाइपो में अच है तो शुरुवालाक्षर अच ले लिए, तो कर्ण का पहला लेटर हम अच ले लिए। ठीक है, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेस। तो शुरुवालाक्षर हम बेस ले लिए, शुरू वाला लेटर क्या ले लिए? बेस ले लिए। और लंब को जो है ना परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू वाला लेटर को क्या ले लिए? पी ले लिए, तो लंब को हम पी बोल सकते हैं। ये हम इसीलिए समझा रहे भाई, आप हरदम लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, आधार आधार आधार, लंब कम कम आधार कम, लंब बौखला जाइएगा। तो हौला कर देते हैं आप ही के लिए, ताकि लिखने में वो सुविधाएं ना हो। तो सीधा सीधा समझो, फिर से बोलते हैं, घबराना नहीं। कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटोनियस कहते हैं, तो उसका पहला लेटर अच ले लिए, छुटकी हम लीजिएगा। और दूसरा जो है ना लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, तो पहला लेटर हम लोग क्या ले लिए? पी ले लिए। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो पहला लेटर बी ले लिए। और कर्ण बराबर फॉर्मूला, पाइथागोरस बाबा का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना? है। तब आप ही लोग सोचिए, बोलो क्या है? कर्ण को क्या बोलते हैं? अच, तो हम अच स्क्वायर ना लिख लें। लंब को क्या बोलते हैं? पी, तो पी स्क्वायर ना लिख लें। आधार को क्या बोलते हैं? बी, तो बी स्क्वायर ना लिख लें। अब बताइए, हेता बड़ा फार्मूला को हेतनी टर्म में लिखेंगे तो मजा आएगा कि ना आएगा? देखिए, लिखने का तो ये भी लिखे सही है, गलत थोड़े है। बस आपको थोड़ा समय का बचत करने के लिए अगर ये लिखते हैं तो स्पीड में लिखाएगा बाबू, और 3 घंटा ही परीक्षा में समय देगा, तो तनी तनी खोज खोज के ही ना आपको समय बचाना पड़ेगा। अगर आप लिखने वाले तो लिखिए ना, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय कहाँ से लाइएगा उतना? तो बाबू हमको पता है समय बहुत ही अभाव हो जाता है समय का परीक्षा में, और आपका स्पीड भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, काहे क्लास 10 में रहते हैं और पहली बार एग्जाम से फेस करते हैं। तो घबराना भी नहीं है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है। अपने जीवन को बेस्ट देने के लिए आपको बेस्ट करना ही पड़ता है, और समय का बचत करना है। तो सभी जगह तनी 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 बचा करके आप 5-10 मिनट बचा सकते हैं। ज़्यादा तो आप नहीं बचा सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट बचा सकते हैं। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा मेमोरी हाई लेवल का चलता है, कैलकुलेशन आपका फटाफट दिमाग एक्सेप्ट करता है, तो फिर आपका कम से कम जो है ना 25 से 30 मिनट बच जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उस लेवल का है।
ठीक है। अगर ना कोई टीचर क्वेश्चन बनाए, कोई विद्यार्थी बनाए तो अंतर नहीं भाई। यही बात समझिए, घोड़ा का रेस में जो है ना, घोड़ा का रेस में आप कछुआ को दौड़ा दीजिए तो वही अंतर हुआ भाई। टीचर का सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाता है, विद्यार्थी उससे सीख रहा होता है। तो हम लोग का कैलकुलेशन और आपका कैलकुलेशन में भाई ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पर एक दिन याद रखिएगा, गुरु गुड़ चेला चीनी होता है। हम ईमानदारी के साथ करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका कैलकुलेशन हमसे भी ज़्यादा हाई होगा और हमारा कैलकुलेशन जस्ट वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमको सभी को लेके चलना होगा। तो हमें सभी विषय पर जो है ना तंदुरुस्ती के साथ शिक्षा पर काम करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन वाले रफ्तार में निकलने वाले हैं तो बहुत सुपर फास्ट हो जाइएगा। इसीलिए कहता है गुरु गुड़ चेला चीनी, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, पाइथागोरस परिमेय में हम लोग ये जाने कि पाइथागोरस परिमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसी को आप लोग छोटे तरीके से h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम हमेशा h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। हम बार बार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर नहीं लिखेंगे। आप भी समझिए कि आपको बार बार अब h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना है और आपको समझ जाना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा हिसाब पर आते हैं। अब हिसाब पर अगर आ गए हैं तो आप समझ में भी एक बार समझ में भी आपको आ ही गया होगा कि जानते हैं हिसाब कैसे बनेगा। घबराना नहीं है, एक एक करके हिसाब बनाते हैं। तो देखिए, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, इसका मतलब ये हमको कर्ण नहीं दिया है, h नहीं दिया है, हमको h निकालना है। अब पाइथागोरस परिमेय से लिख दिए। फार्मूला क्या होता है बाबू? h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मान और p का मान b का मान बैठाना है, हमको h नहीं दिया है। तो p का मान कितना दिया है जी? p बराबर दिया है 4 का स्क्वायर, b बराबर दिया है 3 का स्क्वायर। याद कीजिए, पहला दिन हम आपको वर्ग सिखाएं, दूसरा दिन वर्गमूल सिखाएं। किस लिए? यही दिन के लिए ना। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16, 3 का कितना हुआ? 9, 16 9 कितना हुआ? 25। यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, ये इस तरफ वर्ग है, इसको बराबर के उस तरफ भेजिएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो आज का इस तरफ का वर्ग उस तरफ जाने पर वर्गमूल में बदल गया ना, मतलब इधर स्क्वायर था उधर स्क्वायर रूट हो गया। अब 25 का वर्गमूल निकालने सिखाए हैं तो बोलिए 5 गुना 5, जोड़ा लग गया, 5 आ गया। तो आज का मान कितना आ गया? 5। क्या समझे? आज का मान कितना आया? 5 आया। यही है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से नहीं बोले अगर जहाँ आज गायब हो गया, बिला गया है तो प्रकट हो कौन वाला फार्मूला से? h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी तो एक को बनाए हैं और लेते हैं क्वेश्चन। घबराना नहीं है, बस घूर फिर के फार्मूला वही लगाना है। आपको इधर उधर करके हम आपको 4-5 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर पाइथागोरस पर से हट के आगे बढ़ते। 4-5 क्वेश्चन बनाते। क्या क्वेश्चन? 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन जब बन जाएगा भाई, आप तब फिर जो है ना बेस्ट तरीके से समझना। लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले लिए। और यहाँ पर ABC ले लिए, नाम ले लो आपका जो मन है, PQRABC जो लेना ले लो। यहाँ पर ले लिए हम 15, यहाँ ले लिए 3, ठीक है। नहीं 15 और 3 नहीं लेंगे, 8, तब पाइथागोरस नियम लगेगा। 15 और 8 ले लिए। किसी को दिक्कत? कितना ले लिए भाई? 15 और 8। अब भाई हमको फिर से h नहीं दिया है तो पाइथागोरस परिमेय से यही लिखना है। लिखना जस्ट यही है, बस यहाँ ज़्यादा होगा तो हल लिखना। हल लिखना ही चाहिए और हमेशा हल लिखना चाहिए। बस h का मान हमको निकालना है तो h दिया भी नहीं है। p का मान 15 स्क्वायर, अब b का मान 8 स्क्वायर। 15 गुना 15 225, 8 गुना 8 64। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 2 6 8 2, मतलब h स्क्वायर बराबर हो गया 289। h का इधर स्क्वायर है, इस तरफ गया तो 289। और एक बात बताएं, 289 का जब आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना भाई तो 17 गुना 17 होगा। 17 गुना 17, 17 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है। तो 17 गुना 17 हुआ तो एक बाहर निकल गया, h बराबर 17 हो गया। किसी को दिक्कत? यही तो है पाइथागोरस परिमेय, और क्या है? नो डाउट। और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लिए 7, इसको ले लिए 24, फिर बोला कर्ण बिला गया तो फिर से प्रकट करते हैं। क्या दिक्कत है? करेंगे।
पाइथागोरस परिमेय वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, बस प्रकट करना है। तो देखिए प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना आज का स्क्वायर फिर से लिखेंगे, अच्छा नहीं दिया था चलो लिखेंगे यार। फिर पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो 7 7 49 और 24 24 आई 576, 6 9 15 और 5 7 4 11 11 12 और 5 1 6 625 हुआ। आज इधर स्क्वायर में है, इस तरफ गया तो छज्जा पिना दिया, टोपी पिना दिया, मतलब वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो 625 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 1 2 3 5 25 ना, इतना ही होगा। 5 25 5 125 5 625, बस 2 को जोड़ा लग गया तो 5 गुना 5 जोड़ा लगा था, 5 गुना 5 25 हुआ। मतलब ये कि आज का मान कितना आ गया? 25 आ गया। बात समझे? बात देखे क्या बोल रहा है। आपको 2 को दिया रहेगा, 1 को निकालना है, फार्मूला जाइए, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप 3 क्वेश्चन बना दिए, ले देके कर्ण ले रहे हैं ना होलू, तो बताओ अगर जहाँ ये ही दे दें ये ना दें, हाँ क्वेश्चन आपका वाजिब है जी, और ये पूछना आपका दायित्व बनता है और बताना मेरा भी फर्ज बनता है। अब बताएंगे हम, नो डाउट, फिकर नोट, बिंदास रहो, पूरा बेस्ट तरीके से। हम क्या बोले थे शुरू में, तीनों में से कोनो एक बिला जाए तो प्रकट करने के लिए बाबा पाइथागोरस का ही नियम लगेगा। तीनों में से कोई बिलाए, कोई दिक्कत नहीं, बिलाने तो बोलो, प्रकट तो करबे करेगा। फार्मूला बनाया ही है प्रकट करने के लिए, ओम ब्रूम ब्रूम स्वाहा, ओम ब्रूम ब्रूम स्वाहा ना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ना बोला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा पाइथागोरस से आगे लेके चलते हैं। हो फार्मूला मिटा दिए, क्या बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है लिख लेंगे, पहले हिसाब बनाने तो दो। चलो क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ले लिए। ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, अभी नाम इसीलिए लिख रहे हैं, नाम का भी आपका जो है ना इस्तेमाल कराएंगे। मान लीजिए ये 10 है और ये 6 है, ये कितना है? 10 है और ये 6 है। आपकी बार तो हमको पी नहीं दिया रे भैया, क्या हो भैया? दिया दीदी, पी दिया है जी? अरे बोलो ना यार, नहीं ना दिया। अच्छा जब नहीं दिया तो कैसे बनेगा? देखिए ऐसे ही बनेगा जैसे बनता था। फार्मूला क्या बोलता था? बाबा भोलेनाथ की जय, ये बोलता था ना, बोलता था h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी बस ऐसे चलिए, फिर आपको हम सब का विशेष फार्मूला देंगे। बड़का फार्मूला नहीं देंगे, वही से निकालेंगे तब बुझाए, अच्छा ये बात है भैया, ये बात है। अच्छा कोई बात नहीं भैया, तो समझना भैया, हमारे पास अब की बार आज का मान दिया है 10, कितना दिया है? 10, 10 का स्क्वायर, पी का मान दिया है 6, और सॉरी पी का मान नहीं दिया है तो पी रहने दो, और बी का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत भैया? 10 का स्क्वायर हो लो 100, पी नाई 6 और 36 होला, हिन्ना ही जोर में हाय तरह पैथा था घटा में, बोलो हाँ या ना, बोलो अतै कि ना, हिन्ना बचला कौन जी? पी स्क्वायर बचला, बोलो हाँ या ना। अब 100 में 36 घटेबो तो बचता 50, कितना बचता? 50, बाग बराबर 50 बचेगा। 100 में 36 घटाइएगा तो 64 बचेगा, और इधर हो गया पी स्क्वायर, कितना रे? पी हो गया। अब इधर ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा, सीधा सीधा लिखे, थोड़ा सा बुद्धि है, सीधा सीधा लिखते। हेलो हाँ, ऐसा एक स्टेप मार लिए, पी स्क्वायर बराबर इधर बच गया कितना? 64, सीधा कर लिए। अब इधर ये वर्ग में है, उस तरफ जाकर तो वर्गमूल करेगा, पी बराबर √64 हुआ। 64 का आपको निकालने सिखाए हैं वर्गमूल, घबराना नहीं। 64 का क्या लिखेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आया जी। 1 2 3 जोड़ा, पी बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 6 ना, 2 दूनी 4 4 दूनी, अबे 2 2 4 2 6 ना हुआ? ना 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 6 नहीं हुआ, तब कितना? जोर से बोलो, कितना? 6 होगा, भाग बराबर 6 होगा। हाँ वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन। 2 गुना 2 गुना 2 6 होगा, कितना होगा जी? 6 होगा, कितना होगा? 8 होगा, कितना होगा? 8 होगा। मजाक कर रहे थे, आपको आता है, हमको भी समझ में है, पता 8 होगा जी। अब ठीक है, हमको समझ में आ गया, आपको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब की बार पी नहीं दिए थे भैया,
पी लंबी भाई, अरे भाई सीधा सीधा समझो, जो भी दिया रहेगा उसी के साथ उल्टा पुल्टा करना है, जोर को घटा में, घटा को जोर में, बस। इस तरफ देखिए, ये नहीं दिया था, इसको धकेल के अकेला किए, हो गया अकेला, निकल गया मान। जिसका भी निकालना है उसको अकेला कर दो, अपने आप मान उगल देगा। किसी को दिक्कत तकलीफ समझ में ना आ रहा है, बुझा नहीं रहा है तो बोलना, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो गणित है, मैथमेटिक्स है, माथा में टीस मारबे करेगा, और प्रैक्टिस करके 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 टीस को खत्म करके आनंद ही आनंद में जीना है। नो डाउट समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़े, अरे बोलो यार, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अरे रोड पे ना यार, हिसाब पे आगे बढ़ते हैं। अरे रोड पे थोड़े यार, रूम में हम। अच्छा ठीक है, अब की बार हम आपको क्या नहीं दे, बोलो। अब की बार हम आपको बोलो क्या दे, अरे बोलो न यार, बोलो 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 बोलो। अब की बार हम आपको पी नहीं दे करके, अब की बार हम आपको क्या दे दें, बी नहीं देते हैं। ठीक है, इसका मान कितना रखें, इसका रख लिया √41। कितना लिख लिया जी, √41, और इसका रख लिया 4। ठीक है, रूट वाला भी आ गया, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना, बस ये लास्ट। ठीक है, और इससे ज़्यादा जानने के लिए, इससे ज़्यादा हिसाब बनाने के लिए आप हमसे जुड़िए, और क्वेश्चन का जो है ना एक भंडारा लीजिए, इस भंडारा को लेकर के बनाइए, भंडारा कीजिए क्वेश्चन का। मतलब प्रैक्टिस के लिए आप हमसे PDF ले सकते हैं चैप्टर वाइज, और तब तो आपको बात पता ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कितना बहुत हो गया, अब बनाते हैं। भाई आपकी बार हमको बी नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है। तो फार्मूला क्या है, p² बराबर, सॉरी 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 h² बराबर p² + b²। अभी सॉरी बोल रहे थे ना, लेकिन वो सॉरी लाइक क्वेश्चन था नहीं, वो सही है था, लेकिन वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आज का मान कितना है, 41√²। पी का मान 4², बी का मान 9×6। 41 का √² कीजिएगा तो क्या होगा, 41 से ना निकलेगा, आ रहा है सब कुछ अब। ठीक है, 4 का 16 घटा, ओह सॉरी जोड़ 25, ओह सॉरी जोड़ 20²। अब ठीक है, सॉरी 20², इधर ये जोड़ में, इस तरह भाग में आएगा, किस में आएगा, जोर से बोलो, किस में जी, ओहो घाटा में आएगा, अच्छी बात है, गुड जॉब, वेल डन वेल डन वेल डन, 20²। ठीक है, अच्छा बाबू, अब सीधा सीधा लिख ले, 20² बराबर 11 में 6 गेला 5, और इन्ना बचला 3, 3 में 1 गेला 2, 25। सही है, बहुत अच्छा, गुड जॉब। ये इधर वर्ग है, उस तरफ धकेलेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 25 का तो आप लोग को खूब बढ़िया से पता है, b बराबर √5 × 5, जोड़ा लगा निकल गया 5, आ गया आंसर। b का मान कितना निकला, 5। ये क्या है, पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय से बाबू इसी प्रकार का हिसाब बनाना पड़ता है। अब बस एक बात और सीखिए, देखिए बार बार देखिए, b का मान निकालना है तो p को धकेल दिए, पी है ना उस तरफ धकेलें, तो ऐसा करते हम डायरेक्ट आप पे फार्मूला ही देते हैं। अगर जहाँ पी निकालना है तो पी निकलेगा, बी निकालना है तो बी निकलेगा, एच निकालना है तो एच निकलेगा, जो भी निकालना है निकलेगा। सबके लिए विशेष फार्मूला देते हैं, सीधा फार्मूला पे बैठाओ, आंसर निकालो। ऑब्जेक्टिव में बाबू इतना मेहनत नहीं करना है, सीधा फार्मूला पे चिपकाओ, आंसर उगलवा लो। ठीक है, तो फार्मूला बता देते हैं, और इस तरह का हिसाब जहाँ आपको और बनाना है, और बनाने का मन है तो घबराओ नहीं, थोड़ा सा मम्मी पापा से बात करके, बस आगे वाला कहानी तो आपको पता है, पेमेंट कैसे करना है नहीं करना सब कुछ पता है। फीस भी ज़्यादा नहीं भाई, 200 घंटा मेहनत करेंगे और 99 रुपया ले रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई मेरे मजबूरी को भी समझो, और मेहनत दोनों मिलके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, h² बराबर p² + b²। तो आज का तो सीधे निकल गया, आज का तो देवे क्या है, लेकिन ये आज का नहीं है, ये h² का है। तो आज का निकालना है तो इसका जो वर्ग है ना उस तरफ धकेल दो, तो अंडर रूट में हो जाएगा p² + b²। हो गया ना पहला फार्मूला। डायरेक्ट इस पर फार्मूला पर बैठाइए, ये बाबू है, ये क्या है, बाबू है। इसी बाबू से, अरे यार कैसे बाबू को स्टार बनाया, हाँ बन गया जी, ये बाबू है, इसी बाबू से सब फार्मूला निकलेगा, तीनों को निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। मतलब ये कि कर्ण लंब आधार का संबंध को बताया है, किसने, बाबा पाइथागोरस ने। पाइथागोरस बाबा ने कर्ण में, लंब में, आधार में संबंध दिया। किसमें संबंध दिया, कर्ण लंब आधार में। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा, अगर हमको P चाहिए, क्या चाहिए, P चाहिए, डायरेक्ट P, तो इधर ये B है ना बाबू, अरे यार सीधा सीधा समझे,
h स्क्वायर, हमको p चाहिए तो b है ना, इस तरफ आएगा b स्क्वायर आ गया। इधर बचा क्या, इधर बचा p स्क्वायर। अगर जहाँ इसको स्क्वायर को इस तरफ कर दे धकेला गया तो बच गया p, मतलब ये कि p बराबर हो गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरीके से अगर जहाँ b बराबर पूछा जाए तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो सबके लिए स्पेशल फार्मूला बन गया ना भाई, ये 2 नंबर फार्मूला, ये 3 नंबर फार्मूला। आपको जिसके बारे में निकालना है डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए 623 टाइम 01773 पर व्हाट्सएप कर जुड़ सकते हैं 99 रुपया पेमेंट के साथ, ठीक है। फिर हम आपको बहुत ही बढ़िया से ऑफलाइन के मोड में आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम आपका दिक्कत को पूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे। बस वो परेशानी, वो दिक्कत हमारे कोर्स से उपस्थित कंटेंट से हो, प्रश्नों से हो, आप और एक्स्ट्रा किधरों से भी क्वेश्चन लाइएगा वो सब भी बताएंगे। बस सीधा सीधा बताएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रकार से क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी परेशानी होगा भाई उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।